नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम पद्म पुराण के खंड 1 के अध्याय 39वां का पाठ करेंगे। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। 39वां पाठ में हम भगवान सूर्य की उपासना और उसका फल पद्मेश्वरी की कथा का वर्णन जानेंगे। व्यास जी कहते हैं, कैलाश के रमणीय शिखर पर भगवान महेश्वर सुखपूर्वक बैठे। इसी समय स्कंद ने उनके पास जा पृथ्वी पर मस्तक टेककर उन्हें प्रणाम किया और कहा, नाथ, मैं आपसे रविवार आदि का यथार्थ फल सुनना चाहता हूँ। महादेव जी ने कहा, बेटा, रविवार के दिन मनुष्य तरह कर सूर्य को लाल फूलों से अर्घ्य दे और रात को हविष्य यात्र भोजन करे। ऐसा करने से वह कभी स्वर्ग से भ्रष्ट नहीं होता। रविवार का व्रत परम पवित्र और हितकर है। वह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला, पुण्य पद, ऐश्वर्यदायक, रोगनाशक और स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। यदि रविवार के दिन सूर्य की संक्रांति तथा शुक्ल पक्ष की सप्तमी हो तो उस दिन किया हुआ व्रत, पूजा और जप सब अक्षय होता है। शुक्ल पक्ष के रविवार को ग्रहपति सूर्य को पूजा करनी चाहिए। हाथ में फूले लाल कमल पर विराजमान सुंदर गुरुवा से सुशोभित रक्त वस्त्रधारी और लाल रंग के आभूषणों से विभूषित भगवान सूर्य के ध्यान करे और फूलों को सूच कर ईशान कोण की ओर फेंक दे। इसके बाद आदित्य विग्रह भास्कर धीमहि तमो भानु प्रचोदयाय इस सूर्य गायत्री का जप करे। तदंतर गुरु के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पूजा करे। भक्ति के साथ पुष्प और केले आदि के सुंदर फल अर्पण करके जल चढ़ाना चाहिए। जल के बाद चंदन, चंदन के बाद धूप, धूप के बाद दीप के बाद नैवेद्य तथा उसके बाद जल निवेदन करना चाहिए। तत्पश्चात जप, स्तुति, मुद्रा और नमस्कार करना उचित है। पहली मुद्रा का नाम अंजलि और दूसरी का नाम धेनु है। इस प्रकार जो सूर्य का पूजन करता है वह उन्हों का सायुज्य प्राप्त करता है। भगवान सूर्य एक होते हुए भी काल भेद से नाना रूप करके प्रत्येक मास में तपते रहते हैं। एक ही सूर्य 12 रूपों में प्रकट होते हैं। मार्ग से मित्र, पौष में सनातन विष्णु, माघ में वरुण, फागुन में सूर्य, चैत्र में भानु, वैशाख में तापम, षष्ठ इंद्र, आषाढ़ में रवि, श्रवण में गभस्ती, भाद्रपद अश्विन में हिरण्यता और कार्तिक में दिवाकर तपते हैं। इस प्रकार 12 महीनों में भगवान सूर्य 12 नामों से पुकारे जाते हैं। इनका रूप अत्यंत विशाल, महान, तेजस्वी और प्रलयकालीन अग्नि के समान देदीप्यमान है। जो इस प्रसंग का नित्य पाठ करता है उसके शरीर में पाप नहीं रहता, उसे रोग, दरिद्रता और अपमान का कष्ट भी कभी नहीं उठाना पड़ता। वो क्रमशः यश, राज्य, सुख तथा अक्षय स्वर्ग प्राप्त करता है। अब मैं सबको प्रसन्नता प्रदान करने वाले सूर्य के उत्तम महामंत्र का वर्णन करूंगी। उसका भाव इस प्रकार है। सहस्त्र भुजाओं, किरणों से सुशोभित भगवान आदित्य को नमस्कार है। हाथ में कमल धारण करने वाले वरुण देव को बारंबार नमस्कार है। अंधकार का विनाश करने वाले सूर्य देव को अनेक बार नमस्कार है। रश्मिमय शस्त्रों जिये धारण करने वाले भानु को नमस्कार है। भगवान, तुम्हें ब्रह्मा, तुम्हें विष्णु और तुम्हें रुद्र हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हें संपूर्ण प्राणियों के भीतर अग्नि और वायु रूप में विराजमान हो, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। तुम्हें संपूर्ण प्राणियों के भीतर अग्नि और वायु रूप में विराजमान हो। तुम्हारी सर्वत्र गति और सर्वभूतों में स्थिति है। तुम्हारे बिना किसी भी वस्तु की सत्ता नहीं है। तुम इस चराचर जगत में समस्त देहधारियों के भीतर स्थित हो। इस मंत्र का जप करके मनुष्य अपने संपूर्ण अभिलषित पदार्थों तथा स्वर्ग आदि के भोग को प्राप्त करता है। आदित्य, भास्कर, सूर्य, अर्क, भानु, दिवाकर, सुवर्णता, मित्र, पूषा, त्वष्टा, स्वयंभू और तिमिरास, ये सूर्य के 12 नाम बताए गए हैं। जो मनुष्य पवित्र होकर सूर्य के इन 12 नाम का पाठ करता है वह सब पापों और रोगों से मुक्त हो जाता है। चरानन, अब मैं महात्मा भास्कर जो दूसरे प्रधान नाम है उनका वर्णन करूंगा। तपन, तापन, कर्ता, हर्ता, महेश्वर, लोक सारथी, त्रिलोक, व्योम साधे, दिवाकर, अग्निगर्भ, महापवित्र, खड्ग, सप्तासुर वाहन, पदहस्त, तमोभेदी, ऋग्वेद, यजु, सामग, कालपीर्य, पुंडरीक, मूल स्थान और भावित। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इन नाम का सदा स्मरण करता है उसे रोग का भय कैसे हो सकता है। कार्तिक है, तुम यत्न पूर्वक सुनो। सूर्य का नाम स्मरण सब पापों को हरने वाला और शुभ है। महामते, आदित्य की महिमा विषय में तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। ओम इंद्राय नमः स्वाहा, ओम विष्णुवे नमः, इन मंत्रों का जप होम संध्या उपासना करना चाहिए। यह मंत्र सब प्रकार से शांति देने वाले और संपूर्ण विग्रहों के विनाशक है। ये सब रोगों का नाश कर डालते हैं। अब महात्मा भास्कर के मूल मंत्र का वर्णन करूंगा जो संपूर्ण कामनाओं एवं प्रयोजनों को सिद्ध करने वाला तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। वह मंत्र इस प्रकार है। ओम हाँ ही स सूर्याय नमः। इस मंत्र से सदा सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है।
यह निश्चित बात है, इसके जप से रोग नहीं सताते तथा किसी प्रकार से अनिष्ट का भय नहीं होता। यह मंत्र न किसी को देना चाहिए और न किसी से इसकी चर्चा करनी चाहिए, अपितु प्रयत्नपूर्वक इसका निरंतर जप करते रहना चाहिए। जो लोग अभक्त, संतानहीन, पाखंडी और लौकिक व्यवहार में आसक्त हो, उनमें तो इस मंत्र की कदापि चर्चा नहीं करनी चाहिए। संध्या और होम कर्म में मूल मंत्र का जप करना चाहिए। उसके जप से रोग और क्रूर ग्रहों का प्रभाव नष्ट हो जाता है। वत्स, दूसरे अनेकों शास्त्रों और बहुत विशेष मंत्रों की क्या आवश्यकता है। इस मूल मंत्र का जप करते ही सब प्रकार की शांति तथा संपूर्ण मनोरथी की सिद्धि करने वाला है। देवता और ब्राह्मणों की निंदा करने वाले नास्तिक पुरुष को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। जो प्रतिदिन 1, 2 या 3 समय भगवान सूर्य के समीप इसका पाठ करता, उसे अभिष्ट फलों की प्राप्ति होती है। पुत्र की कामना वाले को पुत्र, कन्या चाहने वाले को कन्या, विद्या की अभिलाषा रखने वाले को विद्या और धनार्थी को धन मिलता है। जो सदाचार विचार से युक्त हो, संयम तथा भक्ति पूर्वक इस प्रसंग का श्रवण करता, वह सब पापों से मुक्त हो सूर्य लोक को जाता है। सूर्य देवता के व्रत के दिन तथा अन्य व्रत, अनुष्ठान, यज्ञ, पुण्य स्थन और तीर्थों में जो इस पाठ करता, उसे कोटि गुना फल मिलता है। व्यास जी कहते हैं, मध्य देश में भदेश्वर नाम से प्रसिद्ध एक चक्रवर्ती राजा थे। वे बहुत सी तपस्याओं तथा नाना प्रकार के व्रतों से पवित्र हो गए थे। प्रतिदिन देवता, ब्राह्मण, अतिथि और गुरुजनों का पूजन करते थे। उनका बर्ताव न्याय के अनुकूल होता था। वे स्वभाव के सुशील और शास्त्र तात्पर्य तथा विधान के पारगामी विद्वान थे। सदापूर्ण प्रजनों का पालन करते थे। एक समय की बात, उनके बाएं हाथ में श्वेत कुष्ठ हो गया। वैद्यों ने बहुत कुछ उपचार किया, किंतु उसको कोट का चिन्ह और भी स्पष्ट दिखाई देने लगा। तब राजा ने प्रधान ब्राह्मण और मंत्रियों को बुलाकर कहा, विप्रगण, मेरे हाथ में ऐसा कौन सा पाप चिन्ह प्रकट हो गया है जो लोक में निंदित होने के कारण मेरे लिए दूषित हो रहा है। अतः मैं किसी महान पुण्य क्षेत्र में जाकर अपने शरीर का परित्याग करना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, महाराज, आप धर्मश्रेष्ठ और बुद्धिमान, यदि आप अपने राज्य का परित्याग कर देंगे तो यह सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी। इसलिए आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। प्रभु, हम लोग इस रोग को दबाने का उपाय जानते हैं। वो यह है कि आप यत्न पूर्वक महान देवता भगवान सूर्य की आराधना कीजिए। राजा ने पूछा, विप्रभु, किस प्रकार से मैं भगवान भास्कर को संतुष्ट कर सकूंगा? ब्राह्मण बोले, राजन, आप अपने राज्य में रहकर सूर्य देव की उपासना कीजिए। ऐसा करने से आप भयंकर पाप से मुक्त हो स्वर्ग और मोक्ष दोनों प्राप्त कर सकते हैं। यह सुनकर सम्राट ने उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रणाम किया और सूर्य की उत्तम आराधना प्रारंभ की। वे प्रतिदिन मंत्र पाठ, नैवेद्य, नाना प्रकार के फल, अर्घ, अक्षत, जपा पुष्प, मदार के पत्ते, लाल चंदन, कुमकुम, सिंदूर, कल्दी पत्र तथा उसके मनोहर फल आदि के द्वारा भगवान सूर्य की पूजा करते थे। राजा गुल्लर के पात्र में अर्घ्य सजाकर सदा सूर्य देव को निवेदन किया करते थे। अर्घ्य देते समय वे मंत्री और पुरोहितों के साथ सदा सूर्य के सामने खड़े रहते। उसके साथ आचार्य, रानियां, अंतपुरों में रहने वाले रक्षक तथा उनकी पलिया, दास वर्ग तथा अन्य लोग भी रहा करते थे। वे सब लोग मिलकर प्रतिदिन साथ ही साथ अर्घ्य देते थे। सूर्य देव के अंगभूत जितने व्रत थे, उनका भी उन्होंने एकाग्रचित्त होकर अनुष्ठान किया। क्रमशः 1 वर्ष व्यतीत होने पर राजा का रोग दूर हो गया। इस प्रकार वह भयंकर रोग नष्ट हो जाने पर राजा ने संपूर्ण जगत को अपने यक्ष करके सबके द्वारा प्रभात काल में सूर्य देवता का पूजन व्रत करना आरंभ किया। सब लोग कभी हविष्य यात्र खाकर और कभी निराहार रहकर सूर्य देवता का पूजन करते थे। इस प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन 3 वर्गों के राजा पूजित होकर भगवान सूर्य बहुत संतुष्ट हुए और कृपा पूर्वक राजा के पास आकर बोले, राजन, तुम्हारे मन में जिस वस्तु की इच्छा हो उसे वरदान के रूप में मांग लो। सेवकों और पुरावासियों सहित तुम सब लोगों का हित करने के लिए मैं उपस्थित हूँ। राजा ने कहा, सबको नेत्र प्रदान करने वाले भगवान, यदि आप मुझे अभीष्ट वरदान देना चाहते हैं तो ऐसे कृपा कीजिए कि हम सब लोग आपके पास रहकर ही सुखी हो। सूर्य बोले, राजन, तुम्हारे मंत्री, पुरोहित, ब्राह्मण, स्त्रियां तथा अन्य परिवार के लोग भी सभी शुद्ध होकर कल्प पर्यंत मेरे रमणीय धाम में निवास करें। व्यास जी कहते, योग कहकर संसार को नेत्र प्रदान करने वाले भगवान सूर्य वही अंतर्धान हो गए। तदंतर राजा भदेश्वर अपने पुरोहितों सहित दिव्य लोक में आनंद का अनुभव करने लगे। वहाँ जो कीड़े मकोड़े आदि थे आदि, वे भी अपने पुत्र आदि के साथ प्रसन्नता पूर्वक स्वर्ग को सिधारे। इसी प्रकार राजा, ब्राह्मण, कठोर व्रतों का पालन करने वाले मुनि तथा क्षत्रिय आदि अन्य वर्ग सूर्य देवता के धाम में चले गए। जो मनुष्य परितापूर्वक इस प्रसंग का पाठ करता, उसे सब पाप का नाश हो जाता है तथा वह रुद्र की भांति इस पृथ्वी पर पूजित होता है। जो मानव स्वयं पूर्वक इसका श्रवण करता है, उसे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। इस अत्यंत गोपनीय रहस्य का भगवान सूर्य ने यमराज को उपदेश दिया था। भूमंडल पर तो व्यास के द्वारा ही इसका प्रचार हुआ है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद इस तरह नाना प्रकार के धर्मों का निर्णय सुनकर भगवान व्यास समय प्रयास में चले गए। तुम भी इस तत्व को श्रद्धापूर्वक जानकर सुख से विचरो और समय अनुसार भगवान श्री विष्णु के
सुवेश का सानंद गानन करो, साथ ही जगत को धर्म का उपदेश देते हुए जगत गुरु भगवान को प्रसन्न करो। कुल सत्य जी कहते भीष्म। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर देवर्षि नारद मुनि और श्री नारायण दर्शन करने के लिए गंधमादक पर्वत पर बद्री का आश्रम तीर्थ में चले गए। महाराज, इस प्रकार यह सारा सृष्टि खंड मैंने क्रम से तुम्हें सुना दिया। संपूर्ण वेदों को सार है। इसे सुनकर मनुष्य भगवान का सात्विक प्राप्त करता है। यह परम पवित्र यश का निधान तथा पितरों को अत्यंत प्रिय है। यह देवताओं के लिए अमृत के समान मधुर तथा पापी पुरुषों को ही पुण्य प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य ऋषियों के इस शुभ चरित्र का प्रतिदिन सेवन करता है वह सब पापों से मुक्त हो स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। सतयुग में तपस्या, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ तथा कलयुग में एकमात्र दान ही विशेष प्रशंसा की गई है। संपूर्ण दानों में भी समस्त भूतों को अभय देने वाली यही सर्वोत्तम दान है। इससे बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है। तीर्थ और श्राद्ध के वर्णन से युक्त इस पुराण खंड कहा गया है। यह पुण्य जनक पवित्र आयुर्वर्धक और संपूर्ण पापों का नाशक है। जो मनुष्य इसका पाठ या श्रवण करता है वह श्री संपन्न होता है तथा सब पापों से मुक्त हो लक्ष्मी सहित भगवान श्री विष्णु को प्राप्त कर लेता है। 49वां अध्याय समाप्त हुआ। हरे कृष्णा। अब हम सूर्य देव की आरती करेंगे। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरते सभी तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान, चारती अरुण प्रभु तुम श्वेत कमलधारी, तुम चार भुजाधारी, अशेषात तुम्हारे, कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान, उषा काल में जब तुम उदया चले आते, सब तब दर्शन पाते, फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा, करे सब तब गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान, संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते, गोधन तब घर आते, गोधूलि बेला में, हरे घर हर आंगन में हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान, देव धनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते, आदि हृदय जपते, श्वेत मंगलकारी, इसकी रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान, तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार, महिमा तब अपरंपार, प्राणों का सिंचन करके भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान, भूचर जलचर खेचर सबके हो प्राण तुम्हीं, सब जीवों के प्राण तुम्हीं, वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने, तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान, पूजन करते दिशाएं, पूजे दश दिक्पाल, तुम भुवनों के प्रतिपाल, ऋतु तुम्हारे दासी, तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरते सभी तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। सूर्य भगवान की जय हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।